हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, मैंने पूरा रिलेशन था जो उसके टाइप थे वे मैंने पढ़ा दिए थे। तो जो हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इन तीनों रिलेशन पर ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्लास 12th में। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये थी कि अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर के अंदर दोनों इमेज और प्रीइमेज बराबर आ जाती है, यानी कि x, y बराबर आ जाती है तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी कि x, y बिलोंग टू r। अगर x और y बिलोंग कर रहे हैं r से, देन y, x भी बिलोंग करने चाहिए r से, तभी जाकर ये हमारा सिमेट्रिक होगा, यानी कि r बराबर r इनवर्स। ठीक है, ट्रांजिटिव कंडीशन क्या थी कि इफ़ x, y बिलोंग टू r एंड y, z बिलोंग टू r, देन y से y कट गया, x, z भी बिलोंग करने चाहिए r से। ठीक है, नंबर दूसरी कंडीशन थी इसकी x, y बिलोंग टू r, कि अगर हमारे ऑर्डर पेयर के अंदर ऐसी फॉर्म मिल जाती है कि उसमें x, y एक एलिमेंट दोबारा से रिपीट ना हो, उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। तो ये हमारे थे रिलेशन, तीनों रिलेशन, इन्हीं के ऊपर हमारी एक्सरसाइज है 1.1 करते। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रिलेशन आर इन द सेट ए। तो सेट ए के अंदर हमें जो एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 डॉट 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 कंटिन्यू 13 14 तक के हमें एलिमेंट दे रखे हैं, और हमें एक रिलेशन दे रखा है, रिलेशन आर बराबर x, y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। तो हम सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो देखते हैं कि मैं इसका क्या निकाल लेता हूँ। पहले सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। तो ए 1 2 3 डॉट 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 कंटिन्यू 14, एंड यहाँ पर भी सेट है, ये होगा हमारा 1 2 3 डॉट 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 कंटिन्यू 14। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना था कि 1 का जो रिलेशन होगा वो 1 के साथ भी होगा, 2 के साथ भी होगा एंड 3 के साथ भी होगा, ऐसे ही सब के साथ होगा, फिर 2 का भी सभी के साथ होगा। तो अगर हम ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितने पेयर बनेंगे हमारे? तो 14 इंटू 14 196। तो हम ये 196 नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम इस रिलेशन के हेल्प से हमें एक नया रिलेशन बनाना है जो हमारा बहुत ही आसान होगा। तो देखते हैं हम नया रिलेशन कैसे निकलेगा। तो हमारा जो रिलेशन आ रहा है वो दे रखा है हमें 3x माइनस वाई बराबर 0। तो हम यहाँ पर r बराबर हमें दे रखा है 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, तो 3x बराबर क्या हो गया? y। तो y बराबर क्या हो गया? 3x। ठीक है, ये मिल गया हमें एक रिलेशन इसी से। तो अब हम नया रिलेशन बनाएंगे। ये मिल गया हमें y बराबर 3x। तो अब नया रिलेशन बनाएंगे, rn लिख देता हूँ मैं इसके नीचे, न्यू है ये। अगर y की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, सपोज करो मैंने 1 ले ली, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। देखो यहाँ पर कि y बराबर 3। अगर मैं y की x की जगह पर 1 लिख देता हूँ तो इंटू 1, तो y की वैल्यू 3। तो यहाँ पर 1,3। अगर मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ, 3 इंटू 2 बराबर 6। तो 2 x की वैल्यू 2, तो y की 6। अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो 3 3 जा 9। अगर मैं 4 ले लेता हूँ x की वैल्यू, तो 4 3 जा 12। ठीक है, तो हम 12 तक ही रखेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 5 रख देता, सपोज दैट मैं x की वैल्यू 5 रख देता यहाँ पर, तो 5 3 जा 15 हो जाता, और हमारे पास जो एलिमेंट थे वो 14 तक ही थे। तो हम 15 तक नहीं जाएंगे,
हमें 14 के नीचे नीचे तक के लेने हैं या फिर 14 तक ही लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ 12 तक एलिमेंट ले लिए, इसके बाद हम नहीं लेंगे। तो मेरे नया रिलेशन क्या मिल गया, ये मिल गया हमें नया रिलेशन। ठीक है, तो हमारा नया रिलेशन क्या आ गया, 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। तो अब हमें क्या बताना है कि क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए था, x, x बिलोंग टू R, और यहाँ पर तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 1, 1 नॉट बिलोंग टू R एंड 2, 2 नॉट बिलोंग टू R। ऐसे ही कहाँ तक नहीं है, डॉट 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 कंटिन्यू 14, 14 नॉट बिलोंग टू R। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसके बाद सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए था कि हमारे पास 1 3 तो है, 1 3 है हमारे पास, 1, 3 बिलोंग टू R, बट 3, 1 नॉट बिलोंग टू R। ठीक है, ऐसे हमारे पास हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 6 बिलोंग टू R एंड 6 2 नॉट बिलोंग टू R। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना था कि 1, 3 बिलोंग टू R, 1, 3 बिलोंग टू R एंड 3, 9 बिलोंग टू R, बट 1 3 से 3 कट गया, 1 9 बच गया, 1 9 नॉट बिलोंग टू R। नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये मिल गया हमें। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रिलेशन आर इन दिस सेट एंड ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर ये होते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 कंटिन्यू इनफाइनाइट। ठीक है, ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। हमें एक रिलेशन दे दिया, रिलेशन ये रहा हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, रिलेशन आर इन दिस सेट एन, तो हमने ले लिया एन, नेचुरल नंबर ले लिया हमने 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, और हमें जो रिलेशन दे रखा था x, y सच दैट y बराबर x + 5 एंड x की जो वैल्यू है वो 4 से कम होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, x बराबर 1 2 3 ये ले सकते हैं हम x की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर 4 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन भी नहीं है, x की वैल्यू 4 से कम होनी है, तो बस हम 3 तक ही ले सकते हैं। तो x की वैल्यू हमें पता चल गया। तो अब हम एक नया रिलेशन तैयार करेंगे आर एन, जो हमने पिछले सवाल में भी किया था। तो अब क्या होगा कि अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, 1 + 5 कितने हो जाता है 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ठीक है, इसके बाद अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ, तो यहाँ पर 2 रखूँगा और 2 + 5 7। ठीक है, अगर मैं 3 रखता हूँ, 3 और 3 यहाँ, तो 3 + 5 8। तो ये हमारा आ गया नया रिलेशन। अब इस रिलेशन में हमें क्या बताना है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव से। तो रिफ्लेक्सिव की जो हमारी कंडीशन होती है वो तुम्हें पता ही है कि x, x बिलोंग टू R। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमारा 1, 1 नॉट बिलोंग टू R एंड 2, 2 नॉट बिलोंग टू R। तो इसके बाद चाहे हमारा कुछ भी हो जाए तो हमारा ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्रिक पर आते हैं। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन थी कि हमें 1, 6 मिल गया, x, 6 1, 6 बिलोंग टू R एंड 6, 1 नॉट बिलोंग टू R। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन थी कि हमें क्या मिल गया, 1, 6
2,7 एंड 3,8। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, इस पर दूसरा रूल काम कर गया हमारा, ये x, ये y, ये x, ये y, ये x एंड ये y। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें एलिमेंट है ना वे एक जैसे नहीं है। जैसे कि इसमें जो एलिमेंट दे रखे हैं ना इन पेयर के अंदर, जैसे 6 दे दिया तो 6 हमें किसी भी पेयर में नज़र नहीं आ रहा, 7 दे दिया 7 से भी कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हमें एक्स वाई की फॉर्म मिल गई, जो हमारा नंबर सेकंड रूल है ट्रांजिटिव का। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, रिलेशन आर इन दिस सेट ए 1 2 3 4 5 6 एज। एक रिलेशन दे रखा है आर बराबर एक्स कोमा वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी कि वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में हमें नया रिलेशन तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। रिलेशन सेट लिख लिया हमने 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन भी लिख लिया। तो y इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी कि y अपॉन एक्स की फॉर्म में हमें नया रिलेशन तैयार करना है। तो इससे पहले मैं क्या निकालता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसमें निकालना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पर भी सेट ले लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते थे हम, कि 1 का रिलेशन 1 के साथ और 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी एंड 6 के साथ भी। तो मैं यहाँ पर एक रो से निकाल के लिख लेता हूँ। तो एक रो से कितने निकलेंगे, कितने पैर बनेंगे, 6 6 इंटू 6 6 इंटू 6 36। तो 36 पैर में लिख लेता हूँ वीडियो पॉज करके। तो देखिए मैंने लिख लिए सारे एलिमेंट, जो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट थे वो मैंने लिख लिए हैं। तो देखना है कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6, ये हमारे आगे 36। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें नया रिलेशन तैयार करना है आर एन। तो वो कैसे मिलेगा हमें, वो मिलेगा हमें इसकी सहायता से पुराने वाले रिलेशन के। कि तो इसका मतलब क्या है, y इज डिविजिबल बाई x, कि y भाज्य है x से, यानी कि अगर हम y को भाग देना x से तो पूरा पूरा कट कर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब हमें ऐसा रिलेशन यहाँ पर तैयार करना है। तो अगर मैं 1,1 ये रिलेशन ले लूँ, इसमें x की जो वैल्यू होगी हमारी इधर वाला होगा और y ये वाला। ठीक है, इधर ऐसे ही यहाँ पर x ये वाला पार्ट और y ये वाला, x ये और y ये। ठीक है, तो अगर मैं y को 1, y की वैल्यू है जो हमारी यहाँ पर 1 है और x की भी 1 है, तो 1 को 1 से डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा पूरा पूरा। तो हमें एक तो रिलेशन हो गया हमारा 1,1। ठीक है, अब अगर मैं 1 और 2 y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1, तो 1 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 1,2 भी आ गया। तो 1 3 ये भी हो जाएगा, 1 4 भी हो जाएगा, 1 5 भी हो जाएगा एंड 1 6 भी हो जाएगा। तो 1 वाले तो पूरे हो गए। अब 2 1, अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ और यहाँ पर 2, तो 2 1 से डिवाइड तो हो जाएगा पर पॉइंट में आएगा, तो ये नहीं होगा हमारा। अब 2 2 हो जाएगा, तो 2 2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर एंड 2 3 भी नहीं होगा, 2 4 हो जाएगा, तो 2,4। अब 2 5 ये नहीं होगा, 2 6 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद शुरू करते 3 से, 3 1 नहीं होगा, 3 2 भी नहीं होगा, 3 3 हो जाएगा एंड 3 4 भी नहीं होगा, 3 5 भी नहीं होगा, 3 6 हो जाएगा। इसके बाद नंबर 4 पर आते हैं हम, 4 1 नहीं होगा, 4 2 भी नहीं होगा। यहाँ पर ये देखना है कि 4 2, अगर मैं 2 को अंदर रखूँ 4 को बाहर, तो ये कटेगा नहीं, पॉइंट में आएगा, तो ये भी नहीं होगा।
तो 4 2 भी नहीं, 4 3 भी नहीं, 4 4 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा। ना ही 4 5 होगा, ना ही 4 6 होगा। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, सिर्फ 5 5 हो जाएगा 5 वाली पार्टी में। एंड 5 6 भी नहीं होगा। और अब 6 वाली में देखते हैं, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये हो जाएगा हमारा बस 6 6, बाकी हमारा कुछ नहीं होगा। तो ये हमारा नया रिलेशन आ गया है। अब इस रिलेशन की सहायता से हमें बताना है कि जो हमारा क्वेश्चन था ये रिफ्लेक्सिव था कि सिमेट्रिक था या ट्रांजिटिव था। मैंने इसे आर एन को एक नए तरीके से लिख लिया है कि जो ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 थे वे मैंने एक साथ लिख लिए और बाकी सब अलग कर दिए। ठीक है, तो इससे हमें अब रिलेशन निकालने में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो हम निकालेंगे अब रेफ्लेक्सिव। तो रेफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें मिल गए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 1 1 2 2 डॉट 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 कंटिन्यू 6 6 बिलोंग टू आर। ठीक है, तो ये बिलोंग कर रहा है आर से, तो रिलेशन इज रेफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब इसके बाद सिमेट्रिक देखते हैं। मैं सही सिमेट्रिक में क्या था कि भाई यहाँ तक तो हमारा चल गया, 1 1 भी 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, ऐसे ही 6 6 का उल्टा 6 6, तो यहाँ तक तो हमारी बात बन गई। इसके बाद 1 2 का उल्टा 2 1, तो 2 1 तो इस रिलेशन के अंदर कहीं भी नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 1 1 2 बिलोंग टू आर। ठीक है, एंड बट 2 1 नॉट बिलोंग टू आर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इसके बाद बात आती है ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि हमारा यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक है, रिलेशन के अंदर यहाँ तक तो सब ठीक है। इसके बाद 1 2 इसे मैं x मान लेता हूँ और इसे y मान लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 2 से शुरू होने वाला इसे मैं y और इसे z, इस y से ये y कट गया, क्या बच गया 1 4। तो 1 इस रिलेशन के अंदर 1 4 नज़र आ रहा है कहीं, तो ये रहा हमारा 1 4। ठीक है, अब ऐसे ही 2 से शुरू होने वाला ये रहा, इसे मैं y और इसे z मान लेता हूँ, y से y कट गया तो 1 6 बच गया, तो 1 6 ये रहा हमारा। ठीक है, अब 1 3 देखते हैं, 3 से शुरू होने वाला ये रहा, तो 3 से 3 कट गया, 1 6 ये रहा हमारा। अब 4 वाला देखते हैं, 4 से तो कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा है, तो हमारा क्या मिल गया हमें कि ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 1 2 बिलोंग टू आर एंड 2 4 बिलोंग टू आर। देन क्या मिल रहा है हमें, इस 2 से 2 काट कर 1 4 भी बिलोंग कर रहा है आर से। ठीक है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव, या हम ये भी एग्जांपल ले सकते थे कि 1 3 बिलोंग टू आर एंड 3 6 बिलोंग टू आर, देन 1 6 बिलोंग टू आर। तो हम ये भी ले सकते थे, पर हमने ले लिया, तो हमारा क्या हो गया, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारा रिलेशन था, रिलेशन आर इज रेफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, बट नॉट सिमेट्रिक। तो ऐसे लिख देना है हमें। ठीक है, अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज। एक रिलेशन दे रखा है हमें, रिलेशन x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो चलिए इसे भी देखते हैं हम। तो मैंने रिलेशन लिख लिया, रिलेशन आर इन दिस सेट जेड लिख लिया मैंने। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, यानी कि जो हमारा कंप्लीटली डिजिट होता है उसे हम इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो जो हमारे होते हैं, जो हमारे कंप्लीटली डिजिट होते हैं उन्हें हम इंटीजर बोलते हैं।
तो कंप्लीटली तो दुनिया में इनफाइनाइट होते हैं, तो हमने मान लिया हमारा जो जेड था वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक हो गया, उसके अंदर दुनिया के सभी एलिमेंट आ गए। ठीक है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं, मैंने मान लिया, तुम कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो आर बराबर जो रिलेशन था मैं ये मैं अब इससे एक नया रिलेशन तैयार करना है। तो चलिए, तो अगर मैं आर एन निकालता हूँ तो आर एन क्या निकलेगा हमारा, तो देखते। अगर मैं यहाँ पर देख लो, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ और y की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, तो हम देखते हैं कि x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2, तो क्या आ गया -1। तो क्या ये इंटीजर है? हाँ, ये इंटीजर है। अगर मैं x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 4 ले लेता हूँ तो क्या आएगा -2, तो ये भी इंटीजर है। अगर मैं x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो ये 3 आएगा, ये भी इंटीजर है। तो ऐसे ही इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, पर हमारे इंटीजर्स ख़त्म नहीं हो गए। तो जो हमें रिलेशन दे रखा है ना, ये रिलेशन दे रखा है, जो हम नया रिलेशन तैयार करेंगे वो भी सेम ऐसा ही होगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2 -3 -1 0 1 2 डॉट 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 कंटिन्यू इनफाइनाइट, ये भी हमारा इनफाइनाइट तक ही होगा। ठीक है, तो बस अब हमें देखना है कि ये रेफ्लेक्सिव होगा और सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा। तो सिंपल सी बात है, दुनिया के सभी एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर मिल गए हमें, तो ये रेफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा। तो बस लिखने का तरीका देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ भी उठा लेता हूँ यहाँ से, जैसे कि मैं उठा लेता हूँ 1,1 2,2 3,3 डॉट 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 कंटिन्यू इनफाइनाइट बिलोंग टू आर। ठीक है, मैंने उठा लिया, और हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, माइनस वाले भी ले सकते हैं हम। ठीक है, यानी कि हम प्लस से शुरू करेंगे, हम माइनस से भी शुरू कर सकते हैं। तो बस ये बिलोंग करने चाहिए आर से, और ये बिलोंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रिलेशन इज रेफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्रिक के लिए भी यहाँ से मैं कुछ भी उठा लेता हूँ। इस बार मैं -2 और 1 उठा लेता हूँ। ठीक है, तो ये -2, 1 बिलोंग टू आर एंड 1, -2 भी बिलोंग टू आर। ऐसे ही कहाँ तक है ये? इनफाइनाइट तक, तो ये भी बिलोंग टू आर, इनफाइनाइट तक भी बिलोंग कर रहे हैं आर से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिलेशन इज सिमेट्रिक हो गया। इसके बाद ट्रांजिटिव के लिए मैं उठा लेता हूँ 1, 2 बिलोंग टू आर एंड 2, 3 बिलोंग टू आर। तो क्या हो जाएगा? 1, 3 भी बिलोंग करेगा आर से, 1, 3 भी बिलोंग करेगा आर से। और ऐसा ही कहाँ तक चलेगा हमारा? इनफाइनाइट तक हो सकता है, यह इनफाइनाइट भी बिलोंग करेगा आर से। तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमें रिलेशन दे रखा था, रिलेशन आर इज रेफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय। तो किसी टाइम पर नगर के निवासियों के समुच्चय दे रखे हैं हमें, ये 5 समुच्चय। तो इन 5 समुच्चय में हमें बताना है कि ये रेफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए आर बराबर दे दिया हमें x, y सच दैट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। तो हमें बताना है कि क्या ये एक जगह पर, तो हमें बताना है कि क्या ये रेफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। तो सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कोई एक जगह है, फैक्ट्री है ये हमारे पास, इसमें x भी काम करता है एंड y भी काम करता है और z भी काम करता है। तो हमें x और y के बीच में फ़िलहाल ये बताना है कि ये रेफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है। तो रेफ्लेक्सिव के लिए क्या था हमारा? रेफ्लेक्सिव के लिए x, x बिलोंग करना चाहिए r से। तो क्या ये करेगा? हाँ, ये करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज
एक्स एंड वाई, एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, क्योंकि एक्स और एक्स, एक्स और एक्स एक जगह पर काम करते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 हमारा सिमेट्रिक चेक करना है हमें। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा कि एक्स कोमा वाई बिलोंग करना चाहिए आर से, तो ये तो कर रहा है। इसमें कैसे कर रहा है ये, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स एंड वाई एक जगह पर काम कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं हम, एक्स एंड वाई एक जगह पर काम कर रहे हैं, या वाई एंड एक्स एक जगह पर काम कर रहे हैं। बात तो एक ही है ना। तो जब बात ऐसे बोलेगी कि वाई एंड एक्स, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई कोमा एक्स बिलोंग टू आर। तो हमें मिल गया एक्स कोमा वाई और वाई कोमा एक्स। तो ये क्या हो गया हमारा, रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, और ये यहाँ पर हमारा क्या हो गया था, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब आती है बात ट्रांजिटिव पर। क्या ट्रांजिटिव होगा, तो देखना है कि एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहे हैं आर से। क्यों, क्योंकि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो वाई एंड जेड भी बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इस फैक्टर के अंदर एक्स और वाई कहीं दोनों ही थोड़ा ही है, जेड भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना। तो हम सिर्फ 3 लोग उठा लेते हैं, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई भी एक ही जगह पर काम कर रहा है और जेड भी एक जगह पर ही काम कर रहा है, तो वाई और जेड का भी रिलेशन होगा। तो वाई कोमा जेड बिलोंग टू आर। क्यों, क्योंकि वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि एक्स एंड वाई एक जगह पर काम कर रहे हैं और वाई और जेड एक जगह पर काम कर रहे हैं। तो जो एक्स और जेड होगा ये भी तो एक जगह पर ही काम कर रहे हैं ना। ठीक है, ऐसे समझ लो आप, ऐसे समझ लो कि वाई, 2 भाई है एक्स एंड जेड, 2 भाई है और इनकी एक बहन है वाई। तो अगर मैं बोलूँ कि जेड की बहन वाई है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ जेड की बहन वाई है और मैं बोल दूँ कि वो एक्स की बहन भी है, वो एक्स की बहन भी है, तो तुम तो समझ जाओगे कि एक्स एंड जेड भी भाई भाई हो गए। ठीक है, तो हम इसे अभी लिख देते हैं, एक्स कोमा जेड बिलोंग टू आर। क्यों, क्योंकि एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर बी, आर बराबर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, कि एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये मैंने लिख लिया। तो अब हमें बताना है कि बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर ए के जैसा ही है, बस मैंने यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में फैक्टरी ली थी, इस बार ये मोहल्ला हो गया। यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई और यहाँ पर जेड। ठीक है, ये हो गए। तो बस हम यहाँ पर लिख देंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एक्स कोमा एक्स बिलोंग टू आर बिकॉज एक्स एंड एक्स live in the same locality, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, रिलेशन इज रेफ्लेक्सिव। ठीक है, इसके बाद सिमेट्रिक के लिए क्या होगा कि x कोमा वाई बिलोंग तो कर रहा है यार से, x y एक जगह पर रहते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं, तो हम लिख देंगे कि x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, तो इसको मैं उल्टा बोल दूँ कि x और y एक जगह पर रहते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं। अगर मैं बोल दूँ कि y एंड x एक मोहल्ले में रहते हैं, तो ऐसा भी बोल सकते हैं हम, y एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, तो इससे जब हम उल्टा बोल सकते हैं तो उल्टा लिख भी तो सकते हैं, y कोमा एक्स बिलोंग टू आर। तो ये हमारा क्या हो गया, x कोमा वाई बिलोंग टू आर एंड y कोमा एक्स बिलोंग टू आर। तो रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। अब आते हैं हम ट्रांजेटिव पर। तो ट्रांजेटिव के लिए क्या होना चाहिए, x कोमा वाई बिलोंग करने चाहिए आर से एंड y कोमा जेड भी बिलोंग करने चाहिए आर से, और x कोमा जेड भी करने चाहिए बिलोंग करने चाहिए आर से। तो देखते हैं हम x कोमा वाई, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो मैं लिख दूंगा x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर तो x और y, तो जेड भी तो इनके साथ ही रहता है, वही सेम एग्जाम्पल भाई बहन वाला। y x की बहन है और जेड की बहन है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि x की बहन y एंड जेड की बहन y, तो हम समझ जाएंगे ना कि x और जेड भी भाई भाई हो गए। तो बस सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर लिख देंगे कि y एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी। बार बार एक ही चीज़ को लिखना पड़ रहा है। तो y एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो हम समझ गए कि जब जेड की बहन y और x की बहन y, तो यानी कि x और जेड भी भाई भाई हो सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे कि x एंड जेड बिलोंग टू आर। तो ये भी तो एक ही जगह पर एक ही मोहल्ले में रहते हैं, x एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, तो क्या हो गया, रिलेशन इज ट्रांजेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल लिख देते हैं, रिलेशन जो आर था हमारा, रिलेशन आर इज सिमेट्रिक, इज रेफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजेटिव। ठीक है, तीनों केस में हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास सी क्वेश्चन है, आर इज इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर डलर देन वाई। क्वेश्चन नंबर सी है हमारा, आर बराबर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर डलर देन वाई। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि x 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 147 सेंटीमीटर, तो y की क्या हो जाएगी, y की हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये x की एंड ये y की। तो क्या x ये रेफ्लेक्सिव होगा, तो रेफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि x कोमा एक्स बिलोंग करना चाहिए r से, पर यहाँ पर x कोमा एक्स नॉट बिलोंग टू r होगा। क्यों होगा बिलोंग टू r, बिकॉज x कैन नॉट बी
ग्रेटर देन हिमसेल्फ। ठीक है, कि कोई भी x को छोड़ दो, कोई भी अपने से बड़ा नहीं हो सकता। तो जो वैल्यू x की थी, अगर x 147 सेंटीमीटर x था तो वो 147 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, वो उससे बड़ा नहीं हो सकता, अपने से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या हो गया, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब नंबर 2 हमारा आता है सिमेट्रिक। अब हमें चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं। तो x, y बिलोंग टू r। इस केस में क्या होगा कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टैलर देन y। ठीक है, और अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं कि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर डेलर देन x, तो क्या ये हो जाएगा? ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारा y, x नॉट बिलोंग टू r आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा। इसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे कि r इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो अब नंबर 3 हमारा आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि x, y बिलोंग करने चाहिए r से, एंड y, z भी बिलोंग करने चाहिए r से, एंड x, z भी बिलोंग करने चाहिए r से। तो ये 3 कंडीशन अगर हो जाती है तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, वरना नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा हमारा, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर डेलर देन y। यहाँ तक तो ठीक है हमारा। इस केस में क्या होगा कि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर डेलर देन z। यहाँ तक भी ठीक है। अब इस केस में देखना है हमें कि x, z, x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर। 14 कैसे, कि जब y, देखो यहाँ पर, जब x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है, और z, यहाँ पर मैं z ले लेता हूँ, z y से 7 सेंटीमीटर छोटा है, यानी कि 133। तो x और z, इन दोनों में कितना अंतर आ गया, 14 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर टैलर देन z। तो ये हमारा x, z नॉट बिलोंग टू r हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सी भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है हमारा, r बराबर x, y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y, कि x वाइफ है y की। ठीक है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव के लिए x, बिलोंग टू r, पर ये नॉट बिलोंग टू r हो जाएगा, क्योंकि x खुद की पत्नी नहीं हो सकती। ठीक है, और x ही नहीं, कोई भी खुद की पत्नी नहीं हो सकती। तो हम यहाँ लिख देंगे x नॉट बिलोंग टू r बिकॉज x कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ द वाइफ हिमसेल्फ। ठीक है, तो ये हमारा r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक के लिए x, y बिलोंग टू r। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे हम, x इज वाइफ ऑफ y। ठीक है,
तो क्या वाई कोमा एक्स भी बिलोंग करेगा आर से? बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि एक्स वाइफ है वाई की, वाई वाइफ नहीं है एक्स की। तो यहाँ पर लिख देंगे कि वाई कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इसके बाद ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर, तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, एंड वाई कोमा जेड बिलोंग टू आर, तो क्या हो जाएगा, वाई इज वाइफ ऑफ जेड। ठीक है, तो क्या हमारा एक्स कोमा जेड भी बिलोंग टू आर हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स जेड की पत्नी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो वाई की पत्नी है। ठीक है, एक्स वाई की पत्नी है ना, और यहाँ पर एक्स को बोल दिया कि जेड की पत्नी हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम लिख देंगे एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ जेड। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो न तो हमारे रिफ्लेक्सिव और न ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। तो हम लिख देंगे नॉर रिफ्लेक्सिव, नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन ई है हमारा, आर बराबर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज फादर। एक्स पापा है वाई का। ठीक है, तो एक्स पापा है वाई का। तो ये देखते हैं हम क्वेश्चन। तो हमें देखना है कि ये देखना है, क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं कि आर बराबर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई, यानी कि एक्स पापा है वाई का। तो यहाँ पर हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव हो जाएगा कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स कोमा एक्स बिलोंग करने चाहिए आर से, तो क्या ये आर से बिलोंग करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक्स खुद का पापा नहीं हो सकता। ठीक है, और खुद का पापा कोई भी नहीं हो सकता, एक्स तो बहुत ही छोटी बात है। तो एक्स कोमा एक्स नॉट बिलोंग टू आर बिकॉज नो पर्सन, या मैं यहाँ पर एक्स भी लिख लेता हूँ, नो पर्सन कैन बी हिज ओन फादर। कोई भी खुद का पिता नहीं हो सकता, या कोई भी खुद का पापा नहीं हो सकता। ठीक है, तो चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, कुछ भी हो, वो खुद का पापा नहीं हो सकता, उसका पापा कोई दूसरा ही हो सकता है। ठीक है, तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, समझ गए। अब नंबर 2 हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है कि एक्स कोमा वाई बिलोंग करने चाहिए आर से, और वाई कोमा जेड एक्स भी बिलोंग करने चाहिए आर से। तो इस केस में क्या बनेगा? इसमें तो ठीक है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है। क्या इसमें भी ये हो जाएगा कि वाई इज फादर ऑफ एक्स? क्या ये भी लिख सकते हैं हम? बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। तो ये हमारा नॉट बिलोंग टू आर हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे कि बिकॉज वाई कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स। ठीक है, कि वाई एक्स का कभी भी पिता नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन इज नॉट
रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब बात आती है ट्रांजिटिव पर। तो ट्रांजिटिव के केस में क्या था कि x, y बिलोंग टू r एंड y, z भी बिलोंग टू r, और नंबर 3 x, z भी बिलोंग टू r होने चाहिए। जब ये तीन हो जाएंगे तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में क्या लिखेंगे हम, वही कि x इज फादर ऑफ y, फादर ऑफ y। तो ये तो हो गया। इसमें क्या लिखेंगे कि y इज फादर ऑफ z। ठीक है, तो क्या इस केस में x, z बिलोंग टू r हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज जो हमारा x होगा, x इज ग्रैंडफादर ऑफ z। देखो कि यहाँ पर x y का पापा था, यहाँ पर y का पापा z है, तो z का और x का क्या रिलेशन हुआ? ग्रैंडफादर का। ठीक है, दादा का रिलेशन हुआ। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये भी रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ना ही हमारा नॉर रिफ्लेक्सिव, नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। ये तीनों केस में फेल हो गया। ना ही हमारा रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 से। तो अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।